हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में बेटा हमने क्या स्टडी किया था कि जो भी हमारे पास फंडामेंटल कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ फ्री रेडिकल। टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट करवाने से हमारे पास कौन कौन से इफ़ेक्ट, वहाँ पे कौन कौन सी टर्म हमें पढ़नी है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। फर्स्ट इज़ इंडक्टिव इफ़ेक्ट, सेकंड इज़ इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट, थर्ड इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर conjugation, and fourth is resonance effect. Fourth is resonance effect. रेजोनेंस इफ़ेक्ट को हम एक दूसरे वर्ड में मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। तो ये हमारे पास 4 इफ़ेक्ट हैं: इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इफ़ेक्ट। आउट ऑफ दिस 4 इफ़ेक्ट, 3 effects are permanent but 1 effect is temporary. Which effect is temporary? Electromeric effect is temporary. ये जितने भी इफ़ेक्ट हैं ये सारे इफ़ेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ रिएजेंट हो जाते हैं। जैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, उसमें किसी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं होती, जो हमारे पास कंपाउंड होता है उसी में इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो हो जाता है। ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन है, उसमें भी जो गिवन कंपाउंड होता है उसी में हम हाइपर कॉन्जुगेशन शो अप करते हैं। रेजोनेंस भी गिवन कंपाउंड में हम शो अप करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट केवल तभी होता है जब हमारे पास कोई रिएजेंट उस कंपाउंड पे आके अटैक करेगा, ये इफ़ेक्ट तभी होगा। इसलिए इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट को हम टेम्परेरी इफ़ेक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम बात करते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट की। क्या होता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट? इंडक्टिव इफ़ेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। इस इफ़ेक्ट में, इंडक्टिव इफ़ेक्ट में क्या होता है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे? सिंगल बॉन्ड में। कहाँ मिलेंगे? सिंगल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड में जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, इट मीन्स वो सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिस्प्लेस किस साइड? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेस होना किधर? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है सिग्मा बॉन्ड का, उसकी तरफ उसका डिस्प्लेस होना ही क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। एंड ड्यू टू दिस देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज टेक प्लेस। वहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। एंड दिस इज द पार्शियल शिफ्टिंग। दिस इज द पार्शियल शिफ्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये कोई कंपाउंड है CX। ठीक है। हम मान लेते हैं जो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो C के कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C इज ग्रेटर देन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन C। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C के कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा है। तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 सिग्मा बॉन्ड बना। तो क्या होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा और यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज। जैसे जिसने इलेक्ट्रॉन खींचा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है CY एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ C ग्रेटर देन Y।
सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो क्या होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे वाई से कहाँ, सी की तरफ। तो वाई से सी की तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, वाई पे तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और सी पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, खींचा है, अट्रैक्ट किया है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, अट्रैक्ट करता है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इसी को हम माइनस आई ग्रुप भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइनस आई ग्रुप। और उसी को हम माइनस आई इफेक्ट भी बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का आएगा, माइनस आई और प्लस आई। तो माइनस आई इफेक्ट कहाँ होगा, जहाँ पे हमारा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, वो क्या हमारा कौन सा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई ग्रुप, जिसकी वजह से माइनस इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पे शो होगा। दूसरा हमारे पास, अगर हम इसी कंपाउंड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो डोनेट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। वो कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो अप करेगा, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और उस ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप। दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और वहाँ पे इफेक्ट कौन सा होगा, माइनस आई इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाएगा। और वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो अप होगा। ठीक है, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट में एक जो मेन इस पे पॉइंट है, दैट इज इट इज ट्रैवल एंड डिक्रीज विद डिस्टेंस। इट इज ट्रैवल एंड डिक्रीज विद डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास, ये तो एक कार्बन की बात है, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी की कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो एक्स पे ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब देखो, इन दोनों की हम बात करते हैं, तो इस कार्बन पे तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी तरफ चलेंगे, डिस्टेंस जैसे जैसे क्या होती जाएगी, बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और इनके बीच में जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारा चार्ज क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा, देखो इस कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होने की वजह से इस पे चार्ज की थोड़ी सी कमी है ना। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा, तो इस पे और थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस पे स्लाइटली और पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब देखो इस कार्बन और इस कार्बन की भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इस पे थोड़ा सा और कम चार्ज आ गया, जैसे +1 +2, जैसे जैसे ये चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, चार्ज की वैल्यू ही बढ़ रही है। वैसे हमारा चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। +1, जैसे आयरन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया +1 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए +2 आ गया, मतलब चार्ज क्या हो रहा है यहाँ पे, और कम, उसके पास इलेक्ट्रॉन की और कमी होती जा रही है। तो इसके पास जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी, ये इस कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज हमारा डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और कम आ जाएगा, और कम आ जाएगा, चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इट इज़ ट्रैवल एंड डिक्रीज विद द डिस्टेंस। दूसरा, जितना हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी या उस स्पीसीज़ की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर चार्ज हमारा जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी।
अगर चार्ज एक जगह कहीं पे स्टॉप हो गया, रुक रहा है चार्ज, तो वो कंपाउंड या वो स्पीसीज हमारी कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल। ये स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है, जितना ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उस स्पीसीज में उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, और जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कम होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ मोर स्टेबल, विच इज़ मोर स्टेबल, FCH2C=O नेगेटिव, ClCH2C=O नेगेटिव, BrCH2C=O नेगेटिव एंड ICH2C=O नेगेटिव। अब देखो ये ग्रुप तो हमारे सब में सेम है, हमें मेन फोकस किस पे करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा कौन, फ्लोरीन। और जितना ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा कैपेसिटी से अट्रैक्ट करेगा, और जितनी ज़्यादा कैपेसिटी से अट्रैक्ट करता जाएगा उतना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा। और जितना ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी। तो ये स्टेबिलिटी पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा, अब हम बात करते हैं जो हमने प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट जो पढ़ा है, उसका जो ऑर्डर जो आता है, कैसे पता चलेगा कौन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो अप कर रहा है, कौन माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो उसके लिए एक छोटा सा ऑर्डर है जो हमें याद करना ही पड़ेगा। उसके लिए है, हम सबसे पहले माइनस इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। ऑर्डर सबसे ज़्यादा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले NF3 पॉजिटिव, फिर NR3 पॉजिटिव, देन NH3 पॉजिटिव, देन NO2 साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर हमारा एल्डिहाइड CHO, ठीक है। आफ्टर देन C डबल बॉन्ड O R, इट मीन्स कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन। कीटोन के बाद आता है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR इथॉक्सी ग्रुप, फिर एल्कोहल। एल्कोहल के बाद एल्काइंस, देन NH2, फिनाइल। जो NH2 और फिनाइल जो ग्रुप है इन दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट नियरली सेम है, ठीक है। देन एल्कीन, डबल बॉन्ड है एल्कीन, और सबसे लास्ट में आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो शो ही नहीं करता, इसका तो सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का बेटा ऑर्डर है जो हमें याद करना है। सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट NF3 शो अप करता है, और ये जितने भी ये मैंने ग्रुप में ये लिखे हैं, ये सारे जितनी भी स्पीसीज हैं ये सारी क्या शो अप करेगी, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसमें बात करें एसिडिक नेचर की, एसिडिक नेचर, तो जितना ज़्यादा -I इफेक्ट होता है उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक करैक्टर होता है। इनमें से जैसे हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ब्रोमीन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू ब्रोमीन। तो इन दोनों में से एसिडिक करैक्टर कौन ज़्यादा शो करेगा, COOH। तो ये ग्रुप हमें याद रखना है। दूसरा, अगर +I इफेक्ट का हम ऑर्डर देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। दिस कार्बन इज टर्सरी कार्बन, देन सेकेंडरी कार्बन, देन प्राइमरी कार्बन, देन मिथाइल, ठीक है। ये सिंपल सा ऑर्डर है। इसमें जो केवल मेन जो इसमें आता है +I इफेक्ट वो हमारे पास टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन पे आता है और मिथाइल ग्रुप पे आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो इनसे क्या पता चल रहा है, जितने ज़्यादा हमारे पास अल्काइल ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उनका +I इफेक्ट जो इंडक्टिव इफेक्ट है उतना ही हाई होगा। तो अल्काइल ग्रुप के पास, जैसे हमारे पास ये टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन के पास एक CH3 मिथाइल ग्रुप यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 3 मिथाइल ग्रुप है।
that this means this is tertiary carbon, this is secondary carbon and this is primary carbon and this is methyl group. तो इन सब में हमारे पास जो प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा कौन शो अप करेगा, टर्सरी कार्बन शो करेगा. तो इसमें केवल डायरेक्ट तुम्हें ये याद रखना है, प्लस इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है उसमें जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हमारे पास होंगे उतना ही उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है. एसिडिक ऑर्डर की अगर हम इसमें बात करें तो एसिडिक ऑर्डर जो होता है, जैसे हमारे पास टर्सरी है, सेकेंडरी है और प्राइमरी है, देन मिथाइल ग्रुप. ठीक है. तो इन सब जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, स्पीसीज हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, जितना ज़्यादा हमारे पास प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है उतना ही उसका एसिडिक ऑर्डर क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ठीक है. ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का जो टॉपिक था जो तुम्हें अपने करके देखना है. ठीक है. दैट्स ऑल. थैंक यू.